Hello class, welcome to our LFCS online class. Myself Sandhya Tiwari, your SST teacher. We are on chapter 11 and also in previous video we studied about the major developments of the in the field of art, painting and architecture. And also one more topic we discussed, that is in what way did the British history paintings in India reflect the attitudes of imperial conquerors. And today we are going to start a new topic, that is development of the art of painting in the 19th and the early 20th century. After this, the second topic is nationalist painters and art movements. Okay, these are the topics of today. So let's open your book, page number 93. Development of the art of painting in the 19th and early 20th centuries. Why one question arises here? Why do you think some artists wanted to develop a national style of art and paintings? यहाँ पर पहले एक क्वेश्चन अराइज होता है कि जो कुछ आर्टिस्ट क्यों चाहते थे क्या कि नेशनल स्टाइल ऑफ आर्ट और पेंटिंग डेवलप हो, इसके पीछे क्या रीजन है? सो लेट्स स्टार्ट. As already discussed in this chapter, as against the imperial paintings, the Indian painters by and large tried to develop a national style of art and painting. जैसा कि आपने देखा कि जो इंडियन पेंटर्स थे वो किसी भी तरह से अपना स्टाइल ऑफ आर्ट आगे लेकर के आना चाहते थे. Why and how did they do so is quite interesting to note. और ये क्यों अपनी आर्ट को, अपनी स्टाइल को सामने लेकर के आते थे, क्या रीजन था इसके पीछे, क्यों ऐसा करना चाहते थे, लोगों को क्या दिखाना चाहते थे, आखिर वो इसके लिए इसमें सफल हुए कि नहीं हुए. कई सारे क्वेश्चन हमारे माइंड में उभर करके आते हैं. सो लेट्स सी. फर्स्ट, they could not tolerate the arrogant attitude of the European artists to glorify their culture and their achievements at the cost of the Indians, their religion and culture. पहला क्या था? जो इंडियन थे वो टॉलरेट नहीं कर सकते थे. क्या टॉलरेट नहीं कर सकते थे? ब्रिटिश यूरोपियंस के अभिमान को टॉलरेट नहीं कर सकते थे. ठीक, जो अपनी ही केवल कल्चर को और जो अपनी ही चीज़ों को ग्लोरीफाई करे, केवल अपनी ही चीज़ों को सामने उभर करके लेकर के आए, इन सब चीज़ों को टॉलरेट नहीं कर सकते थे. सेकेंड, द राइज ऑफ नेशनल मूवमेंट इन इंडिया इन द 19th century against the British rule inspired nationalism among the Indian artists. और क्या, जब नेशनल मूवमेंट आगे बढ़ करके उसकी जो राइजिंग हुई इन इंडिया में, किस सेंचुरी में? इन द 19th century. किसके विरुद्ध में? अगेंस्ट द ब्रिटिश रूल. तो इससे क्या सामने उभर करके आया? इससे नेशनलिज्म, इससे इंस्पायर्ड हुए. नेशनलिज्म एमॉन्ग द इंडियन, इंडियन के अंदर इंडियन इंस्पायर्ड हुए किसके प्रति? टू बिकम नेशनलिज्म. एंड थर्ड पॉइंट, these artists tried to depict and discuss the rich cultural paintings of India. ये आर्टिस्ट अपने ही जो कल्चर थे, जो पेंटिंग्स थी, अपने ही जो चीज़ें थी इंडिया की कल्चर को उभार करके सामने लाना चाहते थे, लोगों के सामने प्रकट करना चाहते थे. दे टर्न टू द अजंता एंड एलोरा. और इस चीज़ को दिखाने के लिए वो किसकी तरफ रुख लेते हैं? टूवर्ड्स अजंता एंड एलोरा केव्स, where some of the best specimens of Indian paintings have been found.
जहाँ पर स्पेशल और एक बहुत ही अच्छा इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल सामने उभर करके आता है किसका, जब हम अजंता और इलोरा केव्स की तरफ मुड़ते हैं तब हमें जो इम्पॉर्टेंट मीन्स एग्जाम्पल दिखाई देता है, किसकी, पेंटिंग्स की एग्जाम्पल दिखाई देता है। फोर्थ, मेनी इंडियन आर्टिस्ट हु वेर मास्टर इन स्क्रोल पेंटिंग, कुछ ऐसे इंडियन आर्टिस्ट थे जो कि मास्टर थे, एकदम निपुण थे किसमें, स्क्रोल पेंटिंग में। हु बिगन टू वर्क ऑन मैथोलॉजिकल थीम्स, जैसे कि आप लोगों ने एक बुक देखा होगा ना जिसकी चमकती है बुक और आप मोड़िए तो उसमें कुछ दिखाई देता है और ब्लैक कलर की होती है, जैसे थोड़ी सी तिरछी कीजिए तो उसमें अलग अलग आपको इमेजेस दिखाई देते हैं। इस तरह की शायद बुक आपने देखी होगी। Began to work on mythological themes and produced images of gods and goddesses, और उसमें वो देवी देवताओं की इमेजेस को दिखाते थे। Particularly the खलीफात काली घाट स्क्रॉल्स, आपको उसी में आपको क्या काली घाट की स्क्रॉल्स दिखाई देंगी। इसमें क्या दिखाई दे रहा है, Who walked around the pilgrimage center of the temple of काली घाट, जिसके अंतर्गत जो काली घाट की मंदिर है उसके आसपास के एरिया को क्या किया गया है, सेंटर्स, पिलग्रिम सेंटर ऑफ द काली घाट पेंटेड रिलीजियस इमेज ऑफ ग्रेट क्वालिटी, इसमें जो बहुत अच्छे ढंग से बहुत अच्छी क्वालिटी में पेंटिंग की गई है। Their paintings looked flat rather than round, इनकी पेंटिंग किस तरह से दिखाई देती है, flat rather than round. They used shading to give them a rounded form, उसमें उन्होंने शेडिंग दिया, जैसे आप लोग ड्राइंग बनाते हो शेडिंग करते हो ना, इसी तरह से उसमें भी शेडिंग दी गई है। कैसी शेडिंग दी गई है, to give them a rounded form so that images may look three dimensional, जिससे कि ये दिया गया है, शेडिंग दी गई है जिससे कि जो इमेजेस हैं वो 3 डायमेंशनल में आपको दिखें। These कालीघाट पेंटिंग्स आर नोन फॉर देयर बोल्ड नॉन रियलिस्टिक शेप, और ये कैसी पेंटिंग है, वेरी बोल्ड एंड ऑल्सो नॉन रियलिस्टिक शेप, where the images emerge large and powerful, जिसमें आपको इमेजेस बहुत बड़ी दिखाई देंगी और पावरफुल दिखाई देंगी। विद अ मिनिमम ऑफ लाइन्स, इसमें कम से कम आपको लाइन दिखाई देंगी। डिटेल एंड कलर्स, क्या दिखाई देगा उसमें, पूरी डिटेल, कम लाइन्स, डिटेल प्लस कलर्स। फिफ्थ पॉइंट, सम ऑफ द इंडियन आर्टिस्ट मोक्ड एट द चेंजेस दे सॉ अराउंड, और कुछ इंडियन आर्टिस्ट मजाक उड़ाते थे जो कि कुछ ऐसे चेंजेस जब वो अपने आसपास के एरिया में देखते थे। कैसी, रिडिक्यूलिंग द न्यू टेस्ट ऑफ दोज हु ड्रेस्ड एट साहेब, और उनका भी मजाक उड़ाते थे जो कि अपने आप को एक नया सूट बूट पहन करके साहब की तरह बिहेव करते थे। साहब स्टडीड इंग्लिश, एडॉप्टेड वेस्टर्न हैबिट्स एंड सेट इन चेयर, जो कि साहब की तरह ट्रीट करते थे और बुक पढ़ते थे, वो भी कैसी, स्टडीड इंग्लिश एंड ऑल्सो, और अपने आप को जो अपना आचरण था, अपना हैबिट था, वे वेस्टर्न में चेंज कर दिया, और चेयर पर बैठ करके जैसे पैर एक के ऊपर बैठ करके साहब की तरह और बुक लेकर के रीड करते हुए, तो इस तरह से इसका भी ये लोग मजाक उड़ाया करते थे कि देखो इनकी मूर्खता। Sixth, with the spread of nationalist in the early 20th century, जब early 20th century में with the spread of what, nationalism, paintings began carrying nationalist messages। अब क्या, अब पेंटिंग्स थी जो वो एक मैसेजेस पहुंचाने का काम करती थी। इस पेंटिंग के थ्रू मैसेजेस लोगों तक पहुंचाया जाता था कि इस पेंटिंग को देख करके आप समझिए कि हम क्या कहना चाहते हैं। जैसे इन मेनी पेंटिंग्स भारत माता इज शोन,
कैरिंग द नेशनल फ्लैग। कई सारे पेंटिंग्स में उन्होंने किसकी क्या बनाई है पेंटिंग, भारत माता की, जिन्होंने अपने हाथ में फ्लैग लिया हुआ था। क्या शो कर रहा है कि आप जागिए, उठिए, अपने देश को अपने आप संभालिए और फॉरेनर को बाहर भगाइए, अपना जो कमान है, अपनी रूल अपने हाथ में लीजिए। अगेन some artists went to the extent of showing the heads of the British soldiers। और यहाँ तक कि कुछ जो आर्टिस्ट थे उसको हैंड में क्या दिखाते थे, हेड दिखाते थे, जैसे कि ब्रिटिशर्स का हेड लेकर के हाथ में झुला रहे हैं, यानी काट करके उनका हेड लेकर के झुलाते हैं। ठीक, शोल्डर्स एमंग द डेमोन्स किल्ड बाय गॉडेस काली। काली जी की मूर्ति देखा होगा आपने ना, कि काली जी हाथ में गला काट करके ले करके भागती हैं, दिखाई देता है ना, इस तरह से। यानी ये जो लोग हैं, इंडियन लोग हैं, ब्रिटिशर्स का गला काट करके भाग रहे हैं, उनको भगा रहे हैं। द इंडियन आर्टिस्ट बाय एंड लार्ज ट्राई टू एक्सपोज नेशनल आइडियाज। जो नेशनल आर्टिस्ट थे, जो इंडियन आर्टिस्ट थे, किसी न किसी तरह से लोगों तक अपना आइडिया पहुंचाना चाहते थे, उनको एक्सपोज करना चाहते थे, ओपन करना चाहते थे, टू इंस्पायर नेशनल आइडियाज पहुंचाना चाहते थे, जिससे कि टू इंस्पायर द पीपल अगेंस्ट द फॉरेन रूल, ताकि वो फॉरेन रूल के प्रति जागरूक हो जाएं, वो समझें कि ये हमारा देश है, हमें राज्य करना चाहिए, ना कि फॉरेनर को। ठीक, नाउ सेकंड टॉपिक, नेशनलिस्ट पेंटर्स एंड आर्ट मूवमेंट्स। थोड़ा ही देखेंगे इसमें। Various movements in the field of the art of painting were started in the 19th and the early 20th century in India by various individuals, art schools and art groups। और भी कई सारे national various movements also started in the field of art painting when in the 19th and the early 20th century by various individuals। कई लोग अलग अलग तरह से शो करने लगे। and also and schools, art schools and also art groups। A brief descriptions about them would be quite interesting and informative। अब हम एक एक लोगों के बारे में पढ़ेंगे जो किस तरह से उन्होंने काम किया, उनकी पेंटिंग कैसी थी, किस तरह की पेंटिंग बनाई, क्या शो करते थे, उसमें क्या दर्शाना चाहते थे, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। सो टुडे ओनली दिस मच। इन नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट राजा रवि वर्मा, द बंगाल स्कूल ऑफ आर्ट, अमृता शेरगिल एंड केल, जॉर्ज केल, रविंद्रनाथ टैगोर and art in the late 30s। These topics we will discuss in the next video। So today only this much। Thank you।